तो हम स्टार्ट करते हैं रोम के बारे में पढ़ना। रोम का मीन्स होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब ये है कि बस आप इसको बस पढ़ सकते हो। इवन कुछ मेमोरी तो ऐसी होती है कि हम जो यूज़र्स हैं, जो यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को, वो नहीं पढ़ सकते इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। जो मैन्युफैक्चरर है उसी को ही पता होता है। और जो बूट सिस्टम के पीछे प्रोग्रामिंग चल रही होती है वो हमारे बस में नहीं है ना। तो देखिए कि रोम का डिवीज़न कैसा किया गया है। रोम का जो डिवीजन है वो एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम में किया गया है। बेसिकली ये सारी वही मेमोरी होती हैं जो बूट सिस्टम से रिलेटेड डेटा को कंटेन करती हैं। जो हम कुछ कुछ डेटा तो हम ऐसा होता है जो हम उसको दोबारा से प्रोग्राम में नहीं कर सकते। तो पढ़ते चलिए इसको ज़रा। रोम का मीन्स होता है रीड ओनली मेमोरी, और ये नॉन वॉलेटाइल होती है। इसका मतलब ये है कि चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, इसका डेटा परमानेंट है। दैट इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन विच इज यूज टू ऑपरेट द सिस्टम। बेसिकली जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है वो डेटा इसके अंदर डाला जाता है। एज इट्स नेम रेफर टू रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब ये है कि हम इसके अंदर केवल डेटा स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो प्राइमरी मेमोरी यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट कंटेन्स सम इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस दैट कैन बी प्रोग्राम फॉर अ पीस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। बेसिकली कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए इसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग की जाती है, ताकि जब यूज़र्स कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर का जो बूट सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है कंबाइन हो सके। और कुछ उसके अंदर जो डेटा ऐसा होता है जो कि डिस्प्ले तो होना चाहिए ना। कुछ कुछ डेटा तो ऐसा विदाउट मेमोरी के, विदाउट हार्ड डिस्क के, और विदाउट रैम के भी जो है, सॉरी, विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम चल जाए। इट इज़ आल्सो नोन एज परमानेंट मेमोरी। रोम यूज़ किया जाता है फिर्मवेयर में, सच एज बायोस। बायो सेटिंग जो बेसिकली आपकी स्टोर की जाती है वो इसके अंदर स्टोर की जाती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जैसे कि आप ये वाले स्क्रीन शॉट देख रहे हैं इसके अंदर, ये मोस्टली सभी के कंप्यूटर में होता है। मतलब डेफिनेटली होना ही चाहिए। तो इसके अंदर जो भी आप डेटा को देख रहे हैं वो सारा रोम के अंदर स्टोर्ड है। ना वो आपके हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है, ना वो आपकी रैम में स्टोर्ड है। तो ये वो डेटा ऐसा डेटा होता है जो यूज़र हम लोग जो है नहीं चेंज कर सकते। जैसे किसने ये मेन एडवांस सिक्योरिटी बूट ऑप्शन फीड किए हुए हैं यहाँ पर, ये किसने ये सिस्टम डेट की लिस्ट बनाई हुई है कि यहाँ पर हमारे पास ये डेटा होगा। और किस तरीके से डेटा जो है आपका यहाँ पर पता चल रहा है कि एक्सटेंडेड मेमोरी इतनी हो सकती है, सेकेंडरी मेमोरी नहीं अवेलेबल है, टाइम यहाँ चल रहा है हमारा, एडवांस के अंदर क्या क्या होगा। और जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो हमारे पास ना दो डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आते हैं कभी कभार। जैसे अगर आपने दोनों विंडो डाल रखी है तो विंडो 10 चूज़ करनी है, विंडो 11 चूज़ करनी है, तो वो डेटा कौन प्रेजेंट करता है। तो ये बेसिकली इन सब बातों से रिलेटेड है। जैसे कि आप ये, अगर आप विंडो 11 चलाते हैं, विंडो 10 चलाते होगे, तो आपने ये भी सिस्टम देखे होंगे कुछ अपने अंदर, जो हमारे पास सिस्टम रिस्टोर, UEFI firmware सेटिंग, यही वही डेटा है जो कि रोम पर स्टोर होता है। ये रिपेयरिंग प्रॉब्लम करने की कैपेसिटी कंप्यूटर के पास होना, यही सब कुछ रिलेटेड है। ठीक है, अब ये हम इस वन बाय वन चलते हैं इसके अंदर कि एम रोम में क्या होता है, पी रोम में क्या होता है, ईपी रोम में क्या होता है। देखिए, अब एम, सॉरी, अच्छा, अभी मतलब मुझे पहले अभी एडवांटेज ऑफ रोम और डिसएडवांटेज ऑफ रोम के बारे में डिस्कस करना है अभी। तो ये जो रीड ओनली मेमोरी होती है वो सस्ती होती है। इट इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इट इज़ मोर रिलायबल भी होती है रैम के कंपैरिजन में। और इसके सर्किट सर्किट जो होते हैं वो सिंपल होते हैं रैम के कंपैरिजन में। इसको बार बार रिफ्रेश होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। देखिए, जनरली जो भी चीज़ आपकी डायनेमिक होनी होती है ना, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो स्टोरेज हो, डायनेमिक जो वेबसाइट होती है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ महंगी आती है। जैसे हमारे पास रैम महंगी होती है पर डायनेमिक जो डेटा कंटेन कर रही होती है। डिसएडवांटेज अगर बात करूँ तो, कि बस ये रीड ओनली मेमोरी, हम इसमें कुछ एडिटिंग नहीं कर सके। आप सोचो कि अगर हम, हमारे पास ये जो एडवांस सिक्योरिटी बूट लिखे हुए आ रहे हैं, यहीं पर ही मैं एक ऑप्शन बना दूँ यहाँ पर जिसमें लिखा हुआ आ जाए माई फोल्डर, है ना, मेरा नाम राहुल है, राहुल्स फोल्डर ऐसे लिखा हुआ आ जाए। या फिर
जो हमारे पास यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है मैं इसको चेंज कर लूँ, नहीं नहीं नहीं, आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रीड ओनली मेमोरी थी। अब बात करते हैं हम लोग इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, जैसे एम रोम क्या होता है और पी रोम ई पी रोम। अब एम रोम का नाम ना अपने आप ही खुद ही बता रहा है, एम रोम का मतलब होता है मास्क्ड रोम। मास्क मतलब जो चीज़ें आपको मास्क लगा कर दी जाती हैं, आप अंदर नहीं जा सकते हो इसके अंदर। अब देखिए इसमें क्या इन्फॉर्मेशन ऐसी डाली जाती है जो मास्क लगा दी जाती है। बेसिकली इसके अंदर आपके कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर की कुछ सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन होती है। जो मैन्युफैक्चरर जैसे जिसने सीपीयू बनाया है, उस सीपीयू के वो कब बनाया गया है, उसका अंदर क्या क्या डाला गया था। मतलब बेसिकली जो आपका मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड पर चिप कितने हैं, रजिस्टर्स कितने लगे हुए हैं, वायर्स जो है कैसे लगाए गए हैं, या सर्किट्स है उसके अंदर, या फिर हार्ड डिस्क कौन सी कंपनी के इंटीग्रेटेड सर्किट्स है उसके अंदर, ट्रांजिस्टर जो है कौन से ज़माने का है, 2011 का, 2024 का है, उसका सीरियल नंबर क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, कॉस्ट, ये सब बातें आपको नहीं पता होती हैं। तो उस पर अंदर फीडेड होती है उसकी स्मॉल बिट मेमोरी के अंदर। ये केवल केवल क्या होता है, मैन्युफैक्चरर को ही पता होती है। तो एम रोम मतलब मास्क रोम, जिस इंफॉर्मेशन को मास्क कर दिया गया है। ठीक है, एम रोम वाज वेरी फर्स्ट रोम दैट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रिड ऑफ वर्ड्स लाइन and bit line joined together transistor switch. This type of ROM is basically physically encoded। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको एनकोडेड किया जाता है, एनक्रिप्ट किया जाता है सर्किट के अंदर ड्यूरिंग फैब्रिकेशन प्रोसेस। ठीक है, अगर आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको आगे स्क्रीन पर दिलवा दूंगा, उससे ले लेना। एमरोम का यूज किया जाता है बूट कोड के लिए, लिटिल लिटिल बिट इसके अंदर बूट का कोड डाला जाता है, और सब सॉफ्टवेयर कंट्रोल दैट डिवाइस ऑपरेटेड। दिस कोड इज टिपिकली नॉट चेंज्ड वंस द डिवाइस इज मैन्युफैक्चर्ड। देखिए मैंने बताया ना, अगर एक बार डिवाइस जब मैन्युफैक्चर हो गया तो इस कोड को नहीं चेंज किया जाता। एमरोम इज सिक्योर मेमोरी टेक्नोलॉजी दैट प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द स्टोर डेटा। और बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी इंटेल की कंपनी ने अगर कुछ चिप क्रिएट किया हुआ है इंटेल का, है ना, ये जिस क्रिएट किया हुआ है चिप इंटेल का, और कोई और कंपनी है जो कि जैसे कि मान लेते हैं एबीसी कोई कंपनी है, उसने अपना क्रिएट किया हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि ये इंटेल की जो चिप है इसके अंदर लगा दें, या फिर हम एबीसी पैकेट जो है इसके ऊपर लगा दें। और आप भले ही इसके ऊपर का जो लेबलिंग वाला पार्ट है वो चेंज कर लें, लेकिन आप इनके अंदर का इंफॉर्मेशन नहीं चेंज कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप सोच रहे हो कि ये ही हमारा हार्डवेयर है, जैसे ये हार्डवेयर लगा हुआ है, ये कर कर हम इसको एक्सेस करके इसके अंदर का डिस्प्ले चेंज कर दें। मतलब आपने नेम यहाँ पर चेंज कर दिया एबीसी। अब जैसे कोई यूजर अगर चेक कर रहा है तो उस पर लिखा हुआ आता है कंप्यूटर का नेम, मतलब इंटेल, डेल, अमेरिकन, जो भी है कंपनी लिखी हुई आती है। वो कंपनी तो नहीं चेंज कर सकते ना आप ये, तो वो आप इंफॉर्मेशन नहीं चेंज कर सकते जो लिखी हुई आती है स्टार्टिंग में। अमेरिकन, डेल, कुछ कुछ लिखा हुआ आता है ना, ये एओसी समथिंग समथिंग कंपनी का नेम लिखा हुआ आता है, सीपीयू आपके किस कंपनी का है। ठीक है, आप नेम भले ही चेंज कर लेंगे क्या, तो वो बेसिकली अनऑथराइज एक्सेस ताकि आप नहीं कर सकें, या कोई और अपना नेम चेंज करके उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट यूज़ ना कर सके, तो इसको मास्किंग कर दी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट पे, पीरोम। पीरोम बेसिकली होता है प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी। ये इस डेटा कंटेंट करती है डिजिटल मेमोरी। दिस टाइप ऑफ रोम ईच बिट इज लॉक्ड बाय अ फ्यूज। हर एक बिट इसमें फ्यूज से लॉक्ड हो जाती है। देखिए अगर मैं इसमें बात बताऊं, जैसे कि अब यहाँ पर जब आप यहाँ पर बूट पे जाएंगे, यहाँ पर ये, तो बूट में ना ऑप्शंस आते हैं आपके कि बूट सिस्टम किससे होना चाहिए। अगर आपने नहीं है पेन ड्राइव लगा रखी है, मान लीजिए कि पेन ड्राइव लगा रखी है, आपने नहीं है डीवीडी भी लगा रखी है, आपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी लगा रखी है, हार्ड डिस्क की है, और आपने एसएसडी भी लगा रखी है। तो कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है ना, तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे किससे स्टार्ट करना है। तो अगर आप बूट में जाएंगे और बूट में ना डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे कि मेरी जो डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग है वो पेन ड्राइव से होनी चाहिए, ये एसएसडी से नहीं होनी चाहिए, यहाँ से ये। तो बेसिकली जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ना, तो इसको ना वन असाइन हो जाएगा और बाकी बाकी सब जीरो 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 हो जाएंगे। तो जिन जिन के पास वन 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 डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है, वही आपका डेटा डिस्प्ले होता है यहाँ पर ये।
क्योंकि इसमें जितने सारे ऑप्शंस होते हैं उनके पास एक एक बिट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो ये बेसिकली जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हो तो ये फ्यूज में लॉक हो जाता है ये, और वही आपका स्टार्टिंग होगा कंप्यूटर, तो यहीं से स्टार्टिंग होगी आपकी ये। द डेटा स्टोर्ड इन इट आर permanently stored and cannot be changed or erasable. It is used in low-level programs such as film, microcode. PROM is used to store the boot code. देखिए ये framework that control the device operation. Store the BIOS setting. देखिए जो मैं अभी बता रहा था ना, BIOS such as boot order, time and date, hard drive setting. अभी अभी मैंने जो डिस्कशन किया था यहाँ पर, ये कीबोर्ड सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग, जो यहाँ पर मेंटेन है लिखा हुआ है, वो बेसिकली काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहा है जो हम लोग नहीं चेंज कर सकते। जो मैंने यहाँ चेंज की है वो बेसिकली यूज़र एक्सेसिबल थी, बट अगर आप उसके, मैंने कहा ना, नेम वगैरह ये सब कुछ है जो आप नहीं चेंज कर सकते इसके अंदर। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या एक बार जरा वीडियो को पॉज करके आप इसको रोक कर पढ़ सकते हैं। तो आपको पता चल रहा है कि ये जो पी रोम, ई पी रोम, एम रोम जो होती है, इनमें इनका यूज़ मोबाइल, टैबलेट, ये स्मार्टफोन से बहुत किया जाता है फॉर सम सिक्योरिटी पर्पजेज, सम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन को फीड करने के लिए। अब बात करते हैं ईपी रोम की। ईपी रोम माने क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामिंग मेमोरी, मतलब जो इरेज की जा सकती है। इट कैन बी रीप्रोग्राम आल्सो, इसको दोबारा से रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। और डेटा जो इसमें ईपी रोम में स्टोर होता है वो दोबारा से रीप्रोग्राम किया जाता है अल्ट्रा वायलेट लाइट रेट से, ध्यान रखिएगा ये। रीप्रोग्रामिंग केवल लिमिटेड ही होती है। ईपी रोम से पहले ना यहाँ पर फ्लैश मेमोरी चला करती थी। ईपी रोम का यूज जो होता है माइक्रो कंट्रोलर्स में भी किया जाता है। ईपी रोम भी जो होती है ब्यूट कोड को स्टोर करती है, जो कि बहुत छोटा प्रोग्राम होता है, जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने में और हार्डवेयर से इंटरेक्शन करने में मदद करता है। यही वो प्रोग्राम होता है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। अदरवाइज बाकी सारे प्रोग्राम क्या हैं आपके, मतलब डिस्प्ले करवा दिया उन्होंने। जैसे अभी मैंने बताया था कि सबसे पहले जब आपका लोड होता है तो कुछ कंपनी का नेम लिखा हुआ आता है, ये अमेरिकन, अमेरिकन डेल सीपीयू समथिंग, ये समथिंग समथिंग लिखा होता है। वो बेसिकली ईपी रोम उसकी वजह से होता है, एम रोम की वजह से टूडेसर डिस्प्ले हो रहा होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, आपका ना डेटा डिस्प्ले जो हो रहा होता है वो हो रहा होता है, जैसे मान लो कि आपको विंडो 10 स्टार्ट करनी है, विंडो 10, या आपने डेल डेल यहाँ दबा दिया, डेल डेल यहाँ दबा दिया, तो आपको जो डेटा लिखा हुआ है वो पी रोम का होगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब जो इसके अंदर प्रोग्राम्स फीडेड है, सिक्योरिटी, एग्जिट, अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे यहाँ पर ये, और जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिखाई थी मैं खुद भूल गया अभी, हार्ड ड्राइव थी आपकी, हार्ड ड्राइव यहाँ पर ये, ठीक है, ये पी रोम के अंदर था। अब क्या हुआ कि आपने इसको ओके कर दिया, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका किस में स्टोर्ड है, एसएसडी में स्टोर्ड है या हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है। तो वो, अब कौन ऐसा प्रोग्राम होगा जो इसको, इसमें से डेटा जो रन कराएगा, तो वह बेसिकली ईपी रोम। तो ईपी रोम क्या करेगा, आपका हार्ड ड्राइव लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा अब इसके पीछे। तो लेयर बाय लेयर सिस्टम हो रहा है, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर ये, दिस वन। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड होगा यहाँ पर, अब ये ईपी रोम, वो प्रोग्राम। तो अब अगर आप चाहें तो इस प्रोग्राम में कुछ जैसे कि उन्होंने बताया कि कुछ रेज वगैरह कर सकते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम तक, ये अल्ट्रा वायलेट रेस है, ओके, ईपी रोम में। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसके बारे में आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ा पढ़ सकते हैं, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बात करते हैं डबल ईपी रोम में, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। इसमें कोई हमें लेजर लाइट या फिर अल्ट्रा बीम की ज़रूरत नहीं पड़ती रेस करने के लिए। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकली जो है इसको रेस कर सकते हैं। एट द नेम रेफर, इट कैन बी प्रोग्राम एंड रेस्ड इलेक्ट्रिकली। द डेटा एंड प्रोग्राम ऑन दिस रोम कैन बी रेस्ड एंड प्रोग्राम अबाउट 10,000 टाइम। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि लेजर बीम वाला जो वर्क होता है ना, वो जनरली हार्डवेयर की, आप ये कह सकते हैं, हार्डवेयर को ख़राब कर सकता है। लेजर बीम जो होती है बेसिकली फिजिकली, जहाँ पे मैं कह रहा हूँ ना, जहाँ पर भी फिजिकली चेंजेस होते हैं, फिजिकली चेंजेस हार्डवेयर को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। इलेक्ट्रिकली में कोई डिस्टर्ब नहीं है, इलेक्ट्रिकली में आप कितनी बार भी कर सकते हो उस काम को। द ड्यूरेशन ऑफ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ द इन ईयर अबाउट 4 ms to 10 मिली सेकेंड लगते हैं। इट इज़ यूज इन माइक्रो कंट्रोलर एंड रिमोट कीलेस सिस्टम। ईपी रोम क्या स्टोर्ड आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जैसे कि डिवाइस का सीरियल नंबर, ये है।
और मैन्युफैक्चरर की आईडी देखिए यहाँ पर ये। ईपी रोम यूज़ किया जाता है स्टोर कॉन्फ़िगरेशन डेटा। ये कॉन्फ़िगरेशन डेटा बेसिकली जो होता है ये, सच एज डिवाइस ऑपरेटिंग मोड, किस मोड में वो वर्क कर रहा है, बाउड रेट एंड अदर पैरामीटर्स ये। ओके, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं डिवाइस के मैन्युफैक्चरर की जो यहाँ पर, तो ये तो आपको डेटा डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर ये, लेकिन इसके अंदर भी जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरर की या फिर कॉन्फ़िगरेशन डेटा है, और डिवाइस का सीरियल नंबर है, वो सब कुछ इसके अंदर स्टोर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन पीछे रह गई है दोबारा पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को बैकवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।